तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेट इज़ सिमरन स्कोप। दिस इज़ सिमरन यादव। आज मैं आप लोगों को बेसिकली जीओसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। ओके, ये बहुत आसान है, बस 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में 4 चीज़ें होनी चाहिए तभी वो एक कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक होगा। पहला साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब वो रिंग कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है कि sp2 मतलब सारे जो वहाँ पे एटम्स होने चाहिए, और बोल सकते हैं जो भी वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है वो sp2 एटम है, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन दैट इज रेजोनेंस होना चाहिए, चाहे वो पाई बॉन्ड से हो, लोन पेयर से हो या फिर नेगेटिव चार्ज से हो, ठीक है। फोर्थ है कि हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो हकल रूल फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? उस रिंग में जो कॉन्जुगेशन में जो पार्ट लिया हुआ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट होगा। अगर वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। ओके, अब आता है एंटी एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि पहला साइक्लिक होना चाहिए, हाँ। सेकंड, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। बस फोर्थ में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये जो है वो सेटिस्फाई करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, ओके। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो ना ही एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक, वो होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अभी देखो, एक बहुत ही स्पेसिफिक बात है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। और दूसरा, एंटी एरोमेटिक जो होता है हमेशा ट्राई करता है कि वो डाइमर फॉर्म कर ले, ओके। अब अगर हम बात करें इन तीनों का स्टेबिलिटी का जो क्या ऑर्डर होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, देन नॉन एरोमेटिक होता है, देन एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो ऑलरेडी अनस्टेबल होता है इवन एट रूम टेम्परेचर। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।